जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक है एकदम बेहतरीन वाली। देखा टॉपिक का नाम का है, अध्याय 3 चल ही रहा है, आपको तो अच्छी तरह पता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 लेक्चर नंबर 5 है। अब प्रश्नावली 3A का भी लेक्चर नंबर कौन सा है, ये 5 है। ए का मतलब ई क्वेश्चन नंबर कौन से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। आज क्वेश्चन तीनों का निपटारा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी, क्वेश्चन नंबर 9 का भी, क्वेश्चन नंबर 10, तीनों एकदम खतरनाक तरीके से इसका निपटारा हो जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो टाइम न लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला ही टॉपिक है का नमवा पर। देखा पहले एक आयताकार बाग, कितनी मस्त सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है। कहा कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उसके बाद इस आयत का जो अर्ध परिमाप दिया है वो 36 दिया है। आयताकार जो भाग है ओकर अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। तो जो बाग है उसकी बीमाएं ज्ञात कीजिए। एकर मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है आयत का। चला कोनो दिक्कत ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आयताकार पार्क बनाते हैं या आयताकार भाग बनाते हैं। ये हो गया, मान लेते हैं ये आयताकार हो गया, इसकी लंबाई कितनी है, L है, और चौड़ाई कितनी है, B है। एक चीज क्लियर हो गया, A B C D, ये एक आयताकार भाग है या आयताकार बाग है। सीधे शब्द में अगर बाग कहा है तो आपको भी बाग कहने में कोनो दिक्कत ना है। तो ABCD क्या हमने मान लिया, एक आयताकार बाग बना लिया, और हमने इसकी लंबाई L मान लिया और चौड़ाई B मान लिया। एक चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखा, यहीं पे लिख ला, यहीं पे लिख दीजिए, माना आयताकार बाग की लंबाई L है तथा चौड़ाई कितनी है, B है। लंबाई L हो गई, चौड़ाई B हो गई, ठीक है। और एक चीज दिया है, यहां पर दिया क्या है, दिया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप 36 दिया है। एकर मतलब अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप दिया है, पूरा परिमाप ना दिया है, पूरा परिमाप ना दिया, अर्ध परिमाप दिया। तो अर्ध परिमाप दे ले तो अर्ध परिमाप के हिसाब से लगा दिए, ठीक है। चलो देखा, तो अब यहाँ पे हम लोग को मान लिया गया आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई L मीटर हो गई और जो चौड़ाई उसकी हो गई B मीटर हो गई। तो यहाँ पर एक शर्त लागू होता है, यहाँ पर एक शर्त लागू क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। शर्त नंबर पहला में क्या बताया है, शर्त नंबर पहले में ये बताया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। ला, हमने तो कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या बताया था, जो आयताकार बाग की लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ला, चौड़ाई से 4 अधिक बना लिया, ये इक्वेशन नंबर पहला बना लिया। कोई दिक्कत तो नहीं किया हमने, बोला यहाँ कोनो गलती ना निकले। अच्छा, ना समझ में आला है, कहे कि चाहिए ना भैया, ना समझ में आला। ला, अब भुला के दिखावा। चला ध्यान से सुना, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमा ज्ञात करें। अब अभी तक हमने कुछ नहीं किया, एक आयताकार बाग बनाया, ABCD हमने एक आयताकार बाग बनाया जिसकी लंबाई, ये लंबाई जो है L मान लिया और चौड़ाई जो है B मान लिया, ठीक। और एक दिया था अर्ध परिमाप 36, हमने लिख लिया उसको। अब यहाँ पे हमने माना आयताकार बाग की जो लंबाई है वह L है और तथा चौड़ाई जो है वो B है। अब शर्त नंबर पहले में, शुरू में आयताकार जो बाग की लंबाई है, लंबैया है, देखा लंबैया L, चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। बोला लिख दिली, कोनो दिक्कत ना निकली। अब आई कल की ना भुलाया, यही से कहिला, हमें गुस्सा मत धरावल करा। इतना अच्छा गुस्सा में तू ठीक पढ़ावला हमारे साथ, ठीक है, कोनो बात ना। चला ये देखा ध्यान से, हम वैसा हूँ ठीक पढ़ाई ला, ठीक है ना। एकर मतलब L बराबर B प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना तो काम हो गया। और अब आपको हम लोग लेके चलते हैं अर्ध परिमाप पे। एकर मतलब यहीं से अगर कहानी खत्म करके अब यहाँ चलते हैं। अच्छा बताइए, आयताकार बाग का परिमाप बराबर कितना होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई।
फार्मूला तो ई होता है, ई तो होता है ये पूरे आयताकार भाग के लिए। एकर मतलब ये आयताकार जो कंप्लीट भाग है ओकर फार्मूला होता है, देखिए का कहले आयताकार भाग का परिमाप। एकर मतलब ई टोटल परिमाप, टोटल परिमाप हो 2 कोष्टक में यल प्लस बी। अगर हमसे कहलस आधा परिमाप बतावा, अगर बतावा टोटल परिमाप इतना हो तो आधा परिमाप बटे 2। समझा बात? बात समझे वाली है, देखा यहाँ। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि नहीं 20 का आधा कितना होता है 10, कैसे? 2 से भाग कर देला। अगर हम कहें 20 का आधा 10 होता है, अगर हम कहें 50 का आधा कितना होगा, आप कहेंगे 25। क्या किए? 2 से भाग कर दिए। तो अगर हमें कहा है टोटल परिमाप, देखा कुल परिमाप इतना है तो हमसे कहले अर्ध परिमाप दे ले है ना, आधा परिमाप दिया है। जब आधा परिमाप दे ले है तो एकरे बटे 2 कह दा। अब बतावा ई आधा परिमाप होगा। अब यह आधा परिमाप कितना दे ले 36 और बराबर कितना होगा 2 से 2 कट गल। एक मतलब यल प्लस बी हो गया। अब कहेंगे ई कैसे हुआ? ई बहुत खतरनाक तरीके से हुआ। फिर से के समझाओ जाता, देखा हमें मालूम है एक बार में तो के नाम ध्यान से। ये तो अबहिन आयताकार बाग था, ये पूरा बाग, ओकरे लिए फार्मूला होता है 2 कोष्टक में यल प्लस बी। अभी हमने कहा कि अगर कौनो चीज होता है, अगर कौनो का परिमाप है, अगर पूरा कहा है तो पूरा मतलब कौनो का मतलब क्या? आयताकार के लिए, आयताकार भाग के लिए कहेगा तब की हम बात कर रहे हैं। तो देखा आयताकार भाग का जो परिमाप होता है 2 कोष्टक में यल प्लस बी, एक मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये तो टोटल के लिए हो गया, पूरे भाग के लिए हो गया। लेकिन हमसे कहा है अर्ध परिमाप दिया है, देखा अर्ध परिमाप दिया। तो एकर मतलब एहू के आधा करे खोई ना। तो जब एकर आधा परिमाप निकालेंगे, क्योंकि अब ये हमने निकाल लिया अर्ध परिमाप, क्या हो गया 2 कोष्टक में यल प्लस बी बटे 2 कर दिए। ऐसा क्यों हुआ? हमने बताया 20 का आधा 10 होता है तो 2 से भाग करते हैं, तो पूरा परिमाप इतना है। एकर अगर आधा करवा तो बटे 2 न लिखबा, बटे 2 लिखेंगे कि नहीं? तो एकर मतलब ये है कि अभी अर्ध परिमाप 36 हो गया और यहाँ से 2 यल प्लस बी हो गया। एकर मतलब यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गया। अब ये मिलके आ गया अर्ध परिमाप बराबर इतना आ गया। क्लियर हुआ ना? अब चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसको, चलो इतना काम खत्म हो गया ना। अब एक के उठाए के लिए आओ, यहाँ देखा हम तो यहाँ हो गया 36, अब हो गया बराबर एल प्लस बी। देखिए ये हो गया 36 बराबर एल का मानवा उठाए के यहीं से रख दा समीकरण नंबर 1 से। तो एल का मान कितना है बी प्लस 4, फिर यहाँ प्लस बी रहबा करेगा आपका। ये हो जाएगा 36 और बराबर बी और बी मिला के 2b और प्लस 4। अब एक लेके चला यहाँ, एकर मतलब यह कि 36 और माइनस 4 बराबर 2b हो जाई। एक एक घटाई बात कितना हो जी भैया 32 बराबर 2b हो जाई। और जब b का मनवा निकलबा तो b गुड़ा में इधर आई तो भाग हो जाई। एकर मतलब 32 बटे 2 हो जाई, भगिया करवा तो 16 जी। एकर मतलब 16 बराबर b का मान कितना आ गया भैया? b का मान 16 आ गया। और यह b का मनवा उठा के झोंक दा समीकरण नंबर 1 में, यही लिख दीजिए b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है भैया? समीकरण 1 है यल बराबर b प्लस 4। तो एल बराबर b का मान 16 आया है प्लस 4। एकर मतलब यल बराबर कितना आ जाएगा 20। आपसे बीमा पूछा था, बीमा लंबाई बराबर 20 आ गया और चौड़ाई b बराबर कितना आ गया 16 आ गया। आपका यही दोनों बीमा पूछा था। बोला कोनो दिक्कत हुई सवाल में? किसी भी प्रकार से कोई समस्या हुई है? नहीं ना? ठीक है, कौनो दिक्कत हुई तो हमसे पूछ लिया, तुरंत कमेंट करिए, ठीक है ना? अगर कौनो दिक्कत हो तनको तुरंत कमेंट, हम आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं और सपना पूरा करवाए के रहा। जबरी पढ़वाई हो, जबरी ध्यान हमारी क्या रखा है, जबरी पढ़वा, कैसे ना पढ़वा। हम पढ़ावती और तोहलों ना पढ़ा, ऐसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। चल कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा कुल समझ में आई गल तोहलों के, खाली है ना समझ में आयल है? ये देखा हो काहे ना समझ में हो तो। अच्छा ये बताओ टोटल परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में यल प्लस बी है, तो आधा परिमाप का हुई बटे 2 ला 2 से भाग कर दिली, 2 से 2 कट गया, यल प्लस बी बच गया, आधा परिमाप हो गया ना। अब इनका आयल है तोड़ाइबा इतनी तोड़ान ने कुल समय से आवे लगी। ठीक है, चला एक फटाक से स्क्रीन साथ मारा। चला अब तनी इनका निपटारा करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। देखा का कहानी इनकर तनी इनकर ध्यान देवल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि एक रैखिक युग्म समीकरण दिया है। क्या दिया है? वो समीकरण दिया है आपका 2x + 3y - 8 = 0। ई समीकरण दे लिया। कहा है कि दो चरों में एक ऐसे रैखिक समीकरण है को लिखिए। एकर मतलब ये है कि एक समीकरण बनल हो और दूसरका वाला बनावे के हो। देखा, ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसन हो, पहला प्रतिच्छेद करता हुआ हो, दूसरका समांतर हो और तीसरका संपाती हो। ऐसा चीज पूछा है। एकर मतलब ये है कि जो हम लोग को दूसरा समीकरण बनाना है वो एक प्रतिच्छेद करते हुए होना चाहिए, एक समांतर वाला होना चाहिए और एक कैसन होना चाहिए, संपाती वाला होना चाहिए। बोला कोनो दिक्कत? एक बार फिर से क्वेश्चन समझा। क्वेश्चन की प्रकृति समझ आ गई तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। जब क्वेश्चन में ना समझ में आया तो वह कहा छुच्छा बंदूक लेके फायर करवा तो कहानी खत्म हो जाई। उड़ा दियन कोनो पीछे से चल बार तेल लगाई के। ठीक है, चला इधर देखा क्या कहता। एक रैखिक युग्म सही कर दिया है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। एक समीकरण दिया, कहा कि दो चरों में एक ऐसे और रैखिक समीकरण कहले हेकरही जैसन एक और रैखिक समीकरण बनावा। लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करता हुआ होना चाहिए, दूसर का समांतर होना चाहिए, तीसर का। एकर मतलब हमको 3 समीकरण बनाने हैं। एक थे तो ई रहबे करी, एक थे प्रतिच्छेद करने के लिए बनाना है इसी से संबंधित, और दूसर का इसी से संबंधित समांतर के लिए बनाना है, और तीसर का संपाती के लिए बनाना है। और तीनों को फार्मूला तो उन्होंने हम बता ही दे, कौनो दिक्कत तो ना भैया। चला पहले हम लोग किसको लेकर चलते हैं, प्रतिच्छेद वाले के लिए। अब बताइए प्रतिच्छेद के लिए फार्मूला क्या होता है, समझना हमको है। A1/A2 डज नॉट = B1/B2। एकर मतलब ई है कि हमको जो समीकरण A1 है, देखिए यहाँ से जो A1 का मान मिलेगा, देखिए आपको तुलना करना मैंने सिखाया है A1x + B1y + C1 = 0 से। तो हमको A1 का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। B1 का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। और C1 का मान कितना मिल गया, -8 मिल गया। एकर मतलब हमको A1, B1 और C1 का वैल्यू पता है। देखिए A1 का मान तो आपको पता हो गया 2, लेकिन B1 का मान कितना है, 3। अब समस्या ये है, अगर दूसरा समीकरण ऐसा बनावे क्यों, ऐसा ही बनाना है कि जो दोनों आपस में बराबर न हो। तो चलो अपने मन से हम समीकरण बनाते हैं। एकर मतलब दूसरा समीकरण बनेगा कैसन, तो यहीं पे बना लेते हैं। यहीं पर देखिए, अब हम लोग ऐसा मान लाएं कि इसके बटे, जैसे हम लोग ले सकते हैं 3x - 2y - 6 = 0। अब कहेंगे कि कहे तू अपने मन से बना दिला। ये भैया एक अपने मन से समीकरण बनावे के, बस ई एकर पालन करे के चाहिए। एकर मतलब इसमें A2x से + B2y से + C2 = 0 से तुलना करेंगे। तो A2 बराबर कितना मिलेगा, 3, B2 बराबर कितना मिलेगा, -2, और C2 बराबर कितना मिलेगा, -6। अब रखिए यहाँ पर वैल्यू, ये कितना आ गया, 3, ये कितना आ गया, -2। अच्छा ये बताइए, अब ये दोनों बराबर है। अब बराबर नहीं है तो ये कौन सा पालन कर रहा है, ये प्रतिच्छेद का ही तो पालन कर रहा है। तो क्या पूछ ले रहा है, पहला हमसे पूछा था ऐसा समीकरण बनावा जो प्रतिच्छेद का पालन करे। तो वह समीकरण क्या हो जाएगा भैया, -3x - 2y - 6 = 0। ये जरूरी ना हो कि यह समीकरण तो हम लोगन बनावा। अरे भैया यहाँ x - y बराबर x - y - 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। बस हमको पालन ऐसा होना चाहिए, इसके बटे इसके और इसके बटे इसके दोनों आपस में बराबर नहीं आने चाहिए। अगर आ गया तो काम गड़बड़ा देगा, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं आएंगे तभी तो प्रतिच्छेद का पालन करेगा। तो ये बतावा कब होगा, जब इसके बटे ये मतलब 2/3 और 3/2 दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तभी तो इसका पालन किया। तो एकर मतलब दूसरा समीकरण जो बन के आया वो क्या आया, ये आया। अब कितना जने पगलैन के एकर उत्तर मलवाम तो दूसरा पूछ दे ले। ए भैया हम अपने मन से बना रहे हैं, तो आपको भी अपने मन से ही बनाना होगा। ठीक है, हमार काम समझावे का, रटाव वाला काम ना चलत। हम लोग को फैक्ट लेके चलना है। का उत्तर माला देख के हम प्रश्नावली पढ़ाई, ई कुल काम हमार ना है। क्या मैटर है ओकर ध्यान रखना हम लोग को है। ठीक ना बाबू लोग, चला एक क्लियर होगल, एकदम कंफर्म होगल ना। अब चल जाए हेड पे। अब चला समांतर वाले पे।
अहेत देखा समांतर वाले के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोग को। समांतर के लिए क्या फार्मूला बताया गया था? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1 बटे C2। ये देखा ई तो समांतर विधि बताई गल है। ई एकर मतलब अब हमके ओइसन समीकरण बनावे के एक तो बना बनाया है, बस चेंजिंग करना है तो आपको इसी में चेंजिंग करना है। तो चलिए कर लिया जाता है। चलिए देखिए यहां तो मिल गया। एकर मतलब ई है कि हमको दो ऊपर रखना है फिर बराबर करना है, तीन ऊपर रखना है बराबर करना है, लेकिन जो ये सी वाला है इसको चेंज करना होगा क्योंकि वो बराबर नहीं आना चाहिए। A1 बटे A2 और बराबर B1 बटे B2 ये दोनों बराबर आना चाहिए, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं आना चाहिए। समीकरण ऐसा बनावा। देखा यहाँ 2 है तो एकर मतलब 2x यूं लेला। अगर 2x ना ले सकत हो तो कुछ और ले सकत हुआ। यहाँ लिखला 4x और प्लस यहाँ लिखला 6x 6y अब फिर बराबर हो जाएगा कितना, फिर माइनस कर लीजिए 15 बराबर कर लीजिए 0। अब देखिए अब इसमें A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करिए तो यहाँ से A2 बराबर कितना मिलेगा 4 मिलेगा, B2 बराबर कितना मिलेगा 6 मिलेगा, C2 बराबर कितना मिलेगा -15 मिलेगा। अब देखिए A1 B1 B2 और C2 का मान निकल गया। अब चलिए रखिए B2 कितना 4, C2 कितना 6। अब बात आती है यहाँ पे C1 का मान कितना आया था -8 बटे C2 का मान कितना आया -15। चलो देखा एक के हल करबा तो 1 बटे 2 बराबर एक के हल करबा तो 1 बटे 2 डज नॉट इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 8 बटे 15। अब बतावा ई बतावा दोनों बराबर हो कि ना? ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तो बतावा एकर पालन किया कि नहीं? और जब एकर पालन कैला तो एकर मतलब ही समांतर है। एकर मतलब ही समांतर है। असमांतर के लिए आपसे मैंने पूछा कि वो समीकरण क्या होगा दूसरा, वो समीकरण आपका ये बन के तैयार हुआ। बोला कोनो दिक्कत भैया न हुआ दे ना हुआ दे तनिस भैया ला देख ला। अब वो खत्म कर देख ला। चला देखा हमको कहा था कि प्रतिच्छेद वाला तो क्लियर हो गया, हमसे कहा था कि समांतर बताइए। हमको पता है कि समांतर के लिए फार्मूला ही होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ई वाला होला। जब फार्मूला ई वाला होला तो एकर मतलब एकर और एकर अनुपात दोनों बराबर होने के चाहिए। तो ठीक है ए वाले समीकरण से A1 B1 C1 का मान आप लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन अब हमको इस समीकरण को ऐसा बनाना है कि ए वाला मान ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर आ जाए। तो ठीक है यहाँ 2x था तो हमने यहाँ 4x लगा दिया, यहाँ 3y था यहाँ मैंने 6y लगा दिया, यहाँ -8 था यहाँ कुछ चेंज करके -15 कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम यहाँ से A2 B2 C2 का मान निकालेंगे तो वो मान इस प्रकार निकलेंगे। तो यहाँ से देखिए A1 का मान इतना था रख दिया गया, A2 का मान इतना था रख दिया गया, B1 का मान इतना था रख दिया गया, B2 का मान इतना था रख दिया गया, C1 का मान इतना था रख दिया गया, C2 का मान इतना था रख दिया गया। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 1 बटे 2, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 1 बटे 2। अब ये कटेगा नहीं इसको से। अब बताओ ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं। तो पालन तो इसका किया तो एकर मतलब रेखाएं समांतर हो गई कि नहीं? तो आपसे पूछा था ऐसा न सोच के बनावे क्या। ये जरूरी ना है कि हम हेके बना दे तो तुम झोंक के बना दे, नहीं। आप भी x का दूसरा मान ले सकते हैं। भैया ये समीकरण ही बनाना है, अब दूसरा कुछ रख के बना लीजिए, ठीक है ना? कौन दिक्कत ना भाई। अब एकदम क्लियर हुई गल। वो तो हमें पता रहा तनी से लेट समझा लोग, लेकिन बढ़िया से समझाना, ठीक है? एकदम क्लियर होगा। चलो अब तनी यही के साथ हम लोग कौन के देख लेते हैं। एहू के निपटारा कर लेवल जाए। संपाति के लिए क्या होगा? संपाति के लिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। एकर मतलब ई फार्मूला होला। एकर मतलब तीनों बराबर होने चाहिए। तो A1 का मान कितना दिया है 2 रख के छोड़ दीजिए, B1 का मान कितना दिया है 3 रख के छोड़ दीजिए और C1 का मान -8 दिया रख करके छोड़ दीजिए। अब बताइए अब ऐसा व्यवस्था करे क्यों? अब वो तो हो ही गया। अब देखा ई तो 2 ठे बराबर लिया ही दिले हुआ तो एक दोनों को छेड़खानी मत करा, बस ये नहीं कि छेड़खानी कहला। एकर मतलब यहूं 8 है तो यहूं 8 झोंक के कदा काम हो जाए खत्म, एकदम परेशान होने की जरूरत न रही। अब देखा अब कहबा कि अगर हम 8 करत हिला तो क्या 8 करने से इसका आंसर एक समान आएंगे? अब देखिए अब रीजन है तो ये तो 1 बटे 2 आया है, 1 बटे 2 आया है, ऊपर 8 है नीचे 15। अब ऐसा करो कि नीचे भी 2 आना चाहिए, तब है नहीं कुल बराबर हो।
तो बतावा ये 8 से काम चली न चली, तो एक मतलब यहाँ 16 रखे कोई। देखिए 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6 और 8 का दुगुना 16। अब ई काम बनल बनावला, एक मतलब अब यहाँ हो जाए -16। अब चला यहाँ रख ला मान, एक मतलब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16। अब एक एक काटेंगे तो 1/2 बराबर इसको काटेंगे तो 1/2 बराबर इसको काटेंगे तो 1/2। अब ये तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब तीनों बराबर होला तो रेखाएं संपाती होती हैं। बोला कोनो दिक्कत भैया? कितनी मस्त सवाल रहा लिया। इस समीकरण बनावे के रहला, देखा कितना मस्त बनल है। तो दूसरे वाले समीकरण के लिए, तीसरे के लिए समीकरण ये बन गया, दूसरा के लिए तो पहले वही नाम बताइबे कैली है, वो मिटाई के यहाँ से हटौली है 15 के। बोला कोनो दिक्कत भैली है? ना न भैली है, एकदम न हुई। यही तरह एकदम टेंशन लेवे की जरूरत है ना बा, ठीक है। तो अब एक स्क्रीनशॉट मारा, लास्ट वाला क्वेश्चन अब हम तो उनके एकदम बेहतरीन तरीके से बता देते हैं, ठीक है। चला स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से। चला अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, देखा का कहानी इनकर कहानी का तनी ध्यान से समझाते। कहा है कि समीकरणों इतना और इतना, मतलब x - y + 1 बराबर 0, फिर 3x + 2y - 12 = 0। ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चला ठीक है। एकर मतलब ई हो कि हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, पहले इसके निर्देशांक निकालेंगे, उस निर्देशांक के द्वारा हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। उन त्रिभुज का निर्देशांक पूछा है, ठीक है, कौनो दिक्कत ना, हमने बनाओ, कौन टेंशन है। चला ला समीकरण नंबर 1 से पहले हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या दिया आपका, x - y + 1 = 0। इसको x - y = -1 भी कर सकते हैं। अगर इतना कर देते हैं तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक बॉक्स का निर्माण करेंगे। तनी बढ़ा, बार बार दुइया निकाला जाता है, अब तनी से एक्स्ट्रा निकाला जाएगा, तनी ज्यादा निकाल के देखा जाता है। ये हो गया x, ये हो गया y। ऐसा करते हैं, बहुत जीरो रखल गल, अब x बराबर तनी कुछ और रखा जाए। अगर हम लोग x बराबर -1 रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, x बराबर अगर -1 रखते हैं तो यहां से -1 और -y = -1, ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। एकर मतलब अच्छा ठीक है, ऐसे मत कैंसिल करा, ऐसे करा तो -y बराबर ये -1 बचा, ये माइनस इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। एकर मतलब -y = 0 हो जाएगा, एकर मतलब y = 0 मिल गया। एकर मतलब x का मान अगर हमने -1 रखा तो y का मान 0 आ गया। एक चीज क्लियर हो गया। बोला इन्हें केहू के कोनो दिक्कत ना, चलो जब इन्हें ना दिक्कत है तो फिर अगवो दिक्कत ना हुई। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये रख लिए तो अब y का मान रखते हैं यहाँ पर। अब y का मान, y बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, यही में रखा ही क्या देखा। तो समीकरण क्या है, x - y = -1, तो x - 1 = -1, तो x = -1 + 1, तो x = कितना मिल जाएगा, 0। अगर हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना। चला अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार और x का मान रखा जाता है। देखा काली ने इकट्ठे बढ़ा के रखे थे। अब x बराबर हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, प्लस में 1 रखते हैं, तो x - y = -1 है, तो x का मान 1 माइनस y = -1। तो देखो ई वाला इधर भेज दो, 1 + 1 बराबर ई माइनस इधर जाएगा तो y हो जाएगा, 1 1 2, एक मतलब y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अगर हमने x का वैल्यू कितना रखा, 1 रखा तो y का मान 2 आ गया। चलो अब कहबा लोगन की अबहिन तक तुम्हारे सब तू x बराबर 0 y बराबर 0 से काम चलावत रहा। हाँ तो भैया तनी से कुछ अलगो तो करे के चाहिए, कुछ अलग भी कभी काल के कर लिया, वही तरह आंसर आ जाई। नहीं तो आप करके देखिएगा, वही ग्राफ बनेगा, वही निर्देशांक निकलेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। ठीक है, चल देखिए क्या किया, x - y + 1 = 0, तो x - y ये प्लस माइनस था, अरे प्लस था, इधर बुला के माइनस कर दिया गया। अब यहाँ x बराबर -1 रखा गया। जब x बराबर -1 रखेंगे तो x के स्थान पे -1 हो गया, -y बराबर -1 हो गया। अब देखिए ये माइनस था, इसको a बगल बुला दिया, प्लस हो गया, 1 में से 1 घट गया, 0 हो गया। एक मतलब ई माइनस था, इधर आएगा तो 0 रहेगा।
y बराबर 0। जब हमने x का मान -1 रखा तो y 0 आ गया। अब हमने क्या किया, y बराबर 1 रख दिया। तो y बराबर 1 रखेंगे तो x माइनस वाई के स्थान पे -1 हो जाएगा, ये -1, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा और x बराबर 0। जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान 0 आ गया। फिर x के बराबर 1 हमने रखा तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, तो 1 के स्थान पे 1 रख दिए और e माइनस था, एक ए बगल भेज दिए प्लस हो गया, e माइनस था, एक ए बगल भेज दिए प्लस हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 का मतलब y बराबर 2 आ गया। x का मान अगर 1 रखे तो y का मान 2 आ गया। बोला यहाँ तक में कोनो दिक्कत के होके चला। ई तो कुल रहा समीकरण नंबर कौने का 1 का कहानी। अब ये बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर, अब लेके चलते हैं समीकरण नंबर 2 की कहानी की तरफ। ये हो गया x और ये हो गया y। अब हेके मिटा दे ना, एक कोनो काम तरा ना, चला एके मिटा दे, एके मिटा के यही समीकरण 2 वाला कमवा कर लेंगे ना तो आसानी रहेगी। ओकरे बाद तो जरूरत खाली हम लोग को इसकी पड़ेगी ना, इसके बाद आसानी से काम हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, x बराबर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 पहले लिखा, समीकरण 2 कहाँ गल भैया, हेत दे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको 3x प्लस 2y बराबर अगर 12 कर दे रहे हैं तो कोनो गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए कुछ नहीं किया गया, ये माइनस था, इसको ये बगल भेज करके क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब ये समीकरण हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर पहले क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। x बराबर देखिए जरूरी ना है कि हम x बराबर 2 रखा दी तो रखा, x बराबर 3 रखा दी तो रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, ग्राफ वही बनेगा, निर्देशांक वही आएंगे, कोनो दिक्कत ना होगी। चलो जब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 गुणे 2 प्लस 2y बराबर 12, तो 2 3 6 प्लस 2y बराबर 12, तो एक मतलब 2y बराबर मिल जाएगा 12 माइनस 6, अरे प्लस था इधर गया माइनस हो गया, तो 2y बराबर 6 हो गया। तो y बराबर कितना मिल गया, 6/2, एक मतलब भाग करेंगे 3, एक मतलब y बराबर कितना मिल गया बेटा, 3 मिल गया बाबू लोग। तो एक मतलब यदि x का मान हम लोग कितना रखा, 2 रखा, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब यहां चलते हैं, अब हम लोग इसी समीकरण में y बराबर 0 रख देते। देखिए कुछ भी रखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप यही रखिए, कुछ भी रखिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणे y का मान 0 बराबर 12, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ई तो हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 12, एक मतलब 3x बराबर मिल गया 12, x बराबर कितना मिल जाएगा, 12/3, भाग करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4, x बराबर कितना मिल गया 4। बोला कोनो दिक्कत, जब हमने y का मान 0 रखा तो x कितना आ गया बाबू, 4 आ गया। बोला कोनो दिक्कत, चलो अब यही तरह आगे चल जाए। अब x बराबर हमने रख लेते का 6 रख लेते, x बराबर क्या रख ले रहे हैं हम लोग, 6 रख ले रहे हैं। देखा हम कहा थिला आप स्वतंत्र हैं, कोई भी मान रखिए, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 कौनो रखा, आंसर आ जाए। ठीक हो, तो ला अब x बराबर 6 रख दिली, समीकरण ये है, एक मतलब 3x प्लस 2y बराबर 12 तो ही है, तो 3 गुणे x का मान 6 प्लस 2y बराबर 12, तो 6 3 का 18 हो जाएगा और प्लस 2y बराबर 12 हो जाएगा, ये जाएगा इधर अंत घट जाएगा, तो 2y बराबर 12 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा भैया, -6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -6/2, भाग करेंगे तो -3, एक मतलब y बराबर -3 आ गया। जब हमने x का मान 6 रखा तो y कितना आ गया, -3 आ गया। बोला कोनो दिक्कत, चला एक फिर से हम ध्यान देते, एक फिर से ध्यान, समीकरण नंबर 2 की कहानी है, ई माइनस था, एक ए बगल भेज के प्लस कर दिली, x बराबर 2 रखा गया। देखिए जब हमने x बराबर 2 रखा, यहाँ वाली बात चल रही है, ये तो 1 का समीकरण का है, x बराबर जब हमने 2 रखा तो y का मान 3 आया। कैसे आया, यहाँ पे हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। यदि y बराबर 0 रखे तो x का मान 4 आया, कैसे आया हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया। यदि x बराबर 6 रखे तो y का मान कितना आया, -3 आया, कैसे आया हमने पूरा टोटल ये आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब हमने क्या कर लिया, अब इनकर बना लिया ग्राफ। ठीक है, तो चला यहीं पर इसका क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ बना देते हैं। पहले ऐसा करते हैं, इसका निर्देशांक लिखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटा करके इसका निर्देशांक लिखते हैं। चला एक मिटा देते हैं, चलिए अब पहले इसका निर्देशांक, समीकरण 1 वाले का निर्देशांक लिखते हैं। तो a का निर्देशांक क्या हो जाएगा,
यहाँ से -1, 0 फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, बी का 0, 1 हो जाएगा। फिर सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1, 2। अब कहेंगे कि काहे ऐसे लिख रहा, 0, -1 ना लिख सकता, नहीं, पहले x लिखते हैं फिर y। तो देखो -1, पहले x का मान फिर y का मान, फिर x का मान फिर y का मान, फिर x का मान फिर y का मान। ये तो समीकरण नंबर 1 की कहानी थी टोटल। अब समीकरण 2 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, d क्या हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। फिर e का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4, 0 हो जाएगा। फिर f का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6, -3 हो जाएगा। देखिए ये आपके इसके निर्देशांक निकल के आ गए। ठीक, एक मतलब समीकरण 1 के जो निर्देशांक थे ये वाला है और समीकरण 2 के निर्देशांक ये वाला है। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बना लिया। अब देखिए हमने क्या किया, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार मैंने क्या किया, लाइनिंग खींचा। लाइनिंग खींचने के बाद इसको हम लोग x अक्ष जानते हैं, इसको y अक्ष जानते हैं, इसको x डैश जानते हैं, इसको y डैश जानते हैं। ये मूल बिंदु होला, एक नाम 0 होबे करला, ओके तो सब ही जानला। अब चलते हैं हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब ऊपर भी चलिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब नीचे आएंगे तो माइनस लग जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 वो लिख ला। इधर भी जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। हमने क्या किया, नामांकन इनके किए हैं। अभी मैंने अक्ष बनाया, एक चतुर्थांश बनाया, ए वाले पे प्लस होता है, ये वाले प्लस होता है, ए पे माइनस होता है, ए पे माइनस होता है। हमने इस चीज को बना करके एकदम क्लियर कर दिया। जब इतना क्लियर होगा तो अब हम लोग निर्देशांक को डिनोट करेंगे। इसके निर्देशांक कहाँ कहाँ है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चला, तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, देखिए बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, -1, 0। एक मतलब ये है कि x अक्ष पर यहाँ पर होगा। एक चीज क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, 0, एक निर्देशांक यहाँ पर हो गया। उसके बाद बी पे कहा है कि 0, 1, x अक्ष पे इतना, y अक्ष पे 1, एक मतलब यहाँ पर होगा। समझिएगा बाबू लोग, एक मतलब ये हो गया 0, 1, ये निर्देशांक हो गया। उसके बाद कहा है कि 1, 2, x अक्ष पर 1 यहाँ है और y अक्ष पर 2, एक मतलब ये यहाँ पर बनेगा कि नहीं, अरे यहाँ से 2, यहाँ से एक मतलब ये हो जाएगा 1, 2, ये निर्देशांक हो गए। अब बात आती है एकड़ वाले का, एकड़ मतलब x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, x अक्ष पर 2, x अक्ष पे 2, एकड़ मतलब यहाँ पर होगा और y अक्ष पे 3, एकड़ मतलब ये यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर होना, इसके सीध में 3, इसके सीध में 2, देख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद x अक्ष पे 4, y पे 0, x अक्ष पे 4 कहाँ है, यहाँ पर है, लाइन यहाँ पे बना लिया गया। उसके बाद क्या कहा है, 6, ये वाला f वाला, x अक्ष पर 6, x अक्ष पर 6 कहाँ है, x अक्ष पर 6 यहाँ पर है, x अक्ष पर 6 यहाँ पर है और y अक्ष पर -3, y अक्ष पर -3, y अक्ष कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये -3 यहाँ पर हो गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इनको मिलाना है। तो चलिए ये देख रहे हैं, ये इससे मिलते हुए जाएगा, ये इस प्रकार चला गया। ठीक, अब यहां से ये मिलते हुए जाएगा, इस प्रकार चला गया। ठीक, अब देखिए, अब यह न त्रिभुजवा बनल है, देखा यही न त्रिभुज बना है भैया, यही न त्रिभुज बना है, बोलिए यही त्रिभुज बना है ना। और यही त्रिभुजवा का तोलन से का पूछ ले, बोला निर्देशांक पूछ ले। तो एक छायांकित पटल कर दीजिए, ये पूरा टोटल छायांकित भाग हो गया, ला छायांकित कर दिलिए के ये छायांकित भाग हो गया। आपसे पूछा था इनके बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, एक ठे यहाँ का, एक ठे यहाँ का, एक ठे यहाँ का। तो देखा इये का हुई, इये का तो -1, 0 होबे करेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ का 4, 0 हो जाएगा, क्योंकि यही होने वाला। अब समस्या आई कि यहाँ फंसते कि यहाँ का क्या होने वाला। x अक्ष पर क्या है, देखिए x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पे 3 है, एक मतलब यहाँ का निर्देशांक क्या होने वाला है, इतना होगा। एक मतलब एक निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1, 0, दूसर का निर्देशांक हो जाएगा 2, 3 और तीसर का निर्देशांक हो जाएगा 4, 0। यही आपसे पूछा था इनके त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे और इस त्रिभुज को छायांकित करना था। बोला कौनो अब कोनो प्रकार का समस्या हो, चला ठीक हो। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से निर्देशांक रख करके एक बार व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए
-1, 0। देखिए एक्स अक्ष पर माइनस कहाँ होता है, यही होता है। देखिए -1, वाई अक्ष पे 0 का मतलब यही होगा, तो यहाँ का निर्देशांक ये हो गया। फिर एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे राइट, एक्स अक्ष पर 0, एक्स अक्ष पर 0 यहीं पर होगा, वाई पर 1 देख रहे हैं कि यहाँ पर होगा। उसके बाद एक्स अक्ष पर 1, वाई अक्ष पे 2, एक्स अक्ष पर 1 यहाँ पर है, देख रहे हैं ना, एक्स अक्ष पर 1, वाई अक्ष पर 2, वाई अक्ष पर 2, ये यहाँ पर निर्देशांक आकर बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर एक्स अक्ष पे यहाँ 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ पर आके बन रहा है। उसके बाद इस पे आते हैं 2, एक्स अक्ष पर 2, वाई अक्ष पर 3, एक्स अक्ष पर 2, देख रहे हैं एक्स अक्ष पर 2 यहाँ पर आया, वाई अक्ष पर 3 यहाँ पर आ रहा है, एक मतलब यहाँ हो गया। उसके बाद कहा एफ, एक्स अक्ष पर 6 यहाँ पर है और वाई अक्ष पर 3, वाई अक्ष पर 3 कितना है, -3 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसको तो हमको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको यही वाला त्रिभुज से खाली मतलब था, यही वाला त्रिभुज से मतलब था, तो हमने क्या कर लिया, इसको एक बना लिया। अगर जरूरत है तो होगा मिला सकाला, कोनो दिक्कत ना हो, लेकिन जरूरत ना है, आपको यही से मतलब था, ठीक है ना। चलिए, तो ए वाले बिंदु का निर्देशांक पूछा था तो -1, 0। ए वाले का पूछा था तो देखो एक्स अक्ष से 2, वाई अक्ष से 3, एक मतलब 2, 3, 4 एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे कुछ ना तो 0, यही 3 निर्देशांक का पूछ रहा है। बोला कौन दिक्कत भैया, हाँ थोड़ा से अलग प्रकार की टॉपिक है, ये कुल समझे वाली टॉपिक है। बस एक लेक्चर और एक मिली, ओकरे बाद तो कुल खतरनाक वाला क्वेश्चन ना, एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन चला वाला, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग की टॉपिक क्या होती है, यहीं पर समाप्त होती है। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।